जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सरकारी एग्जाम फाइटर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्लास में हम लोग रोजगार विद अंकित सर की स्टैटिक जीके वाली बुक को कवर करने वाले हैं। उसके एक एक टॉपिक को हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्टैटिक जीके की। आजकल आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा रोल हो गया है, क्योंकि यहाँ से आपके कम से कम नहीं तो 7 से 8 क्वेश्चन और उससे ज़्यादा भी हो जाते हैं, तो 9 से 10 क्वेश्चन कम आराम से यहाँ से बन जाते हैं आपके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये बुक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है हमारा भारतीय लोक नृत्य एवं उनके कलाकार। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुम्मी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आपको जानकारी होगी तो आप लोग उसको लगा सकते हैं, नहीं जानकारी होगी तो कुछ लोग उसको छोड़ देंगे और कुछ लोग उसको लगाएंगे ही नहीं। ठीक है, मतलब कुछ लोग उसको गलत लगा देंगे। तो आपको जानकारी हो, इस वजह से यहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारा जो आंध्र प्रदेश राज्य है उसमें कौन कौन से लोक नृत्य हैं। और देखिए, सबसे पहला देखिए आपके सामने है कुम्मी। जो कुम्मी डांस है, कुम्मी लोक नृत्य है, वो आंध्र प्रदेश राज्य में होता है। ठीक है, उसके बाद सिद्धि माधुरी जो अपना डांस है ये भी कहाँ पे होता है, आंध्र प्रदेश में। तीसरा आपके सामने है घंटा मर्दाला, ये भी आंध्र प्रदेश में। चौथा आपके सामने है बुट्टा बोम्मालू। कौन सा? बुट्टा बोम्मालू। तो अगर आप लोग 2 से 3 बार इनके नाम को अगर बार बार बोलोगे तो आराम से, मतलब एक बार इनको ऐसे करना है आपको याद कि आपके मतलब ऑप्शन देखें आप तो आप उसको एलिमिनेट कर पाएँ कि हमारा ये इस राज्य में हो नहीं सकता है। इस तरीके से आपको याद करना है, नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे हैं, कहाँ तक इनको याद किया जा सकता है। तो देखिए, बुट्टा बोम्मालू कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद आप याद करेंगे भाम कल्पम, ये भी कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद आपका जो डांस है डप्पू डांस, ये भी आपका आंध्र प्रदेश राज्य में है। उसके बाद आपका नेक्स्ट डांस है तपता गुल्लू डांस भी आपका कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद ये आप लोग यहाँ पे इसको याद कर सकते हैं डंडरिया डांस। जो डांडरिया डांस है बोनालू डांस है और माधुरी डांस है। मधुरी, डांडलिया और बोनालू। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या क्या ज़्यादा याद रखना है। सबसे पहले कुम्मी डांस, डांडरिया डांस, बोनालू डांस और माधुरी डांस और सिद्धि माधुरी डांस। ठीक है, और उसके बाद आपको घंटा मर्दाला, ये आपको याद रखने हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, कुम्मी डांस जो है ना, भारत में तमिलनाडु और केरल राज्य में भी एक लोकप्रिय डांस है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट करेंगे अलग से क्योंकि आपसे प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कुम्मी नृत्य को जो कुम्मी डांस है उसको महिलाएं घेरे में खड़े होकर प्रस्तुत करती हैं। कुम्मी डांस को महिलाएं घेरे में खड़े होकर प्रस्तुत करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपके सामने कुम्मी लोक नृत्य में संगीत वाद्य नहीं होता है। तो आपसे ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस लोक नृत्य में संगीत नहीं बजता है, तो आप लगाएंगे कुम्मी में। अब इसमें क्या होता है, इसमें ताल बनाए रखने के लिए प्रतिभागी जो होते हैं वो तालियां बजाकर नृत्य करते हैं। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आप लोग मतलब समझ सकते हैं कि जो कुम्मी डांस है उसमें जो संगीत है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि उसमें प्रयोग किसका किया जाता है, तालियों का प्रयोग किया जाता है। जो उसमें प्रतिभागी होते हैं उनके द्वारा उसमें तालियां बजा करके उसमें ताल बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके सामने है नृत्य जिसका नाम है गोबी नृत्य। गोबी नृत्य विशेष तौर पर विवाहों में किया जाता है। इस नृत्य में कई संगीत वाद्य यंत्रों का उपयोग होता है, वाह के शोर के साथ ये किया जाता है। ठीक है, तो जो गोबी नृत्य है वो विशेष तौर पर विवाहों में किया जाता है और ये किसके साथ किया जाता है, वाह के शोर के साथ किया जाता है। नेक्स्ट आपके सामने है मधुरी नृत्य। देखिए, जो मधुरी नृत्य है उसको मधुरी जनजातियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जो कि श्रावण वर्षा के दौरान किया जाता है। इसको आप लोग नोट करेंगे अलग से। तो श्रावण वर्षा के दौरान कौन सा नृत्य किया जाता है, मधुरी नृत्य। उसके बाद नेक्स्ट आपके सामने है डांडरिया नृत्य। देखिए, अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो इस सीरीज़ को कंटिन्यू चलाया जाएगा, नहीं तो इस सीरीज़ को कंटिन्यू नहीं चलाया जाएगा। देखिए, जो डांडरिया नृत्य है वो रंग बिरंगे परिधानों में सजे हुए पुरुष नर्तकों का एक समूह के दौरान आसपास के गांवों का दौरा करता है,
जहां उनका दिल से स्वागत किया जाता है डांडरिया नृत्य में। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग अलग से नोट कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने है वीर नाट्यम नृत्य। वीर नाट्यम नृत्य भक्तिपूर्ण अनुष्ठान को समर्पित नृत्य है। इस समुदाय के लोग भगवान शिव के सीधे वंश का दावा करते हैं। वीर नाट्यम का प्रदर्शन आंध्र प्रदेश के प्रत्येक शिव मंदिर में होता है। ठीक है, जो वीर नाट्यम नृत्य है वो क्या होता है, भक्तिपूर्ण अनुष्ठान को समर्पित नृत्य है। ठीक है, इस समुदाय के लोग क्या करते हैं, इस समुदाय के लोग जो भगवान शिव हैं उनके सीधे वंशज बताते हैं। अगला है आपके सामने बुट्टा बोमालू। देखिए जो बुट्टा बोमालू डांस है उसमें प्रत्येक नर्तक सिर और कंधे पर विभिन्न मुखौटे पहनता है। इसमें आपको बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट आपके सामने है डिमसा नृत्य। तो जो डिमसा डांस है उसमें वेशभूषा विशिष्ट जनजातियों कपड़े की हैं। यह नृत्य 15-20 महिलाएं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और इस नृत्य में 8 अलग अलग श्रेणियां होती हैं। ठीक है, देखिए जो डिमसा नृत्य है उसके बारे में क्या याद रखेंगे, ये एक वेशभूषा विशिष्ट जनजातियों के कपड़े हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होता है, 15-20 महिलाएं होती हैं, उनके द्वारा इसे प्रस्तुत किया जाता है और इस नृत्य में 8 अलग अलग श्रेणियां होती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके सामने है बथुकम्मा। देखिए बथुकम्मा मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और बथकम्मा महोत्सव के साथ महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो आप लोगों ने सुना होगा बथुकम्मा फेस्टिवल जो होता है उसी में ये किया जाता है। बोनालू फेस्टिवल भी आपने सुना होगा। उसी तरीके से बोनालू डांस है, उसमें बोनालू नृत्य में लोक संतुलन महिलाओं के सिर पर बर्तन रखकर किया जाता है। ये आपको याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गई अपनी आंध्र प्रदेश की बात। उसके बाद अपना सेकंड राज्य आता है जिसमें आपका आता है असम राज्य। ठीक है, असम राज्य आता है अपना सेकंड राज्य। तो असम में आपका जो बिछुआ डांस है उसको आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद नट पूजा डांस, कौन सा, नट पूजा डांस। उसके बाद है महारास। देखिए स्टैटिक जी के बहुत बड़ा है, कहाँ तक इसको याद किया जाएगा, लेकिन याद करेंगे आप लोग तभी याद होगा, बिना याद करे ये याद होने वाला नहीं है। तो जो बिछुआ डांस है वो अपना असम राज्य में होता है। उसके बाद नट पूजा डांस भी असम में होता है। महारास डांस भी आपका असम में है। उसके बाद आपका खेल गोपाल डांस भी असम में है। अब देखिए बिहू डांस है, इसको याद करने की ज़रूरत है क्या, बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत आसान है ये, बहुत पहले से आप लोग इसको याद करते हुए आ रहे हैं। बिहू डांस असम में होता है और ये बिहू 3 तरीके का होता है, उसको मैं आगे आपके डिस्कस कराऊंगा। ठीक है, बिहू डांस 3 तरीके का होता है। तो यहाँ पे बिहू को तो आप याद रखेंगे ही नहीं क्योंकि बिहू आपको पहले से याद है। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है अकिया नाट डांस। उसके बाद कपिल गोपाल। देखिए एक यहाँ पे थे खेल गोपाल, दूसरे यहाँ पे हैं कपिल गोपाल। तो दोनों कहाँ पे होते हैं, असम में। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे याद रखेंगे नागा नृत्य और उसके बाद बागरुम्बा, कौन सा, बागुरुम्बा और बथुकम्बा फेस्टिवल और बागुरुम्बा। ठीक है, बथुकम्बा डांस और बागुरुम्बा। उसके बाद आपको याद रखना है कोनाई डांस। देखिए कई सारे ऐसे डांस भी होंगे जो केवल एक राज्य में नहीं बल्कि 2 अलग अलग राज्यों में भी होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न में नहीं आना है। तो बथुकम्बा डांस जो है ना कहाँ पे, असम में। उसके बाद आपका बागुरुम्बा डांस भी असम में और उसके बाद आपका आता है झुमरा। तो झुमरा और कोनाई ये भी आपका कहाँ पे होता है, असम राज्य में होता है। ठीक है, अब देखिए बात कर लेते हैं हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे क्या क्या हैं। असम राज्य में जो बिछुआ डांस होता है एक आदिवासी क्षेत्र का डांस है। इस नृत्य में रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति मुख्यतः बच्चों के द्वारा की जाती है। तो ये आपको इससे संबंधित बस इतना याद रखना है। ये आपको बस याद रखने के लिए एक चीज़ बनाई गई है यहाँ पे कि बिछुआ डांस जो होता है वो कहाँ पे होता है, वो असम में होता है और इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों के द्वारा प्रस्तुति की जाती है और ये एक प्रकार का आदिवासी नृत्य है। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है बागुरुम्बा। अब बागुरुम्बा जो डांस है वो असम का एक लोक नृत्य है जो बोडो जनजाति द्वारा किया जाता है। बोडो जनजाति द्वारा किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, जो बागुरुम्बा डांस है किस जनजाति के द्वारा होता है, बोडो जनजाति के द्वारा होता है। बोडो जनजाति इस डांस को प्रस्तुत करती है। यह बोडो उत्सव के दौरान किया जाता है। ठीक है, तो असम राज्य में बागुरुम्बा डांस किया जाता है बोडो
जनजाति के द्वारा बोडो उत्सव के दौरान। ठीक है, चलिए उसके बाद आपके सामने है बिहू डांस। अब देखिए बिहू डांस है, जो बिहू एक समूह नृत्य है। कैसा है? एक ग्रुप डांस है। कैसा है? ग्रुप डांस है, जिसमें पुरुष और महिलाएं एक साथ नृत्य करते हैं। इसमें आपको बस इतना याद रखना है। उसके बाद आपके सामने है झुमरा नृत्य। तो झुमरा नृत्य असम के आदिवासी या चाय जनजाति समुदाय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, इसमें आपको क्या याद रखना है, जो झुमरा डांस है वो असम में होता है और ये चाय जनजाति जो है ना, इसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद अपना तीसरा राज्य आ जाता है अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश में आपको क्या क्या याद रखना है, मुखौटा डांस। ठीक है, सबसे पहला है मुखौटा डांस और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मुखौटा डांस। उसके बाद युद्ध नृत्य। कौन सा? युद्ध नृत्य। उसके बाद तीसरा है बुइया डांस। कौन सा? बुइया। उसके बाद छालो। कौन सा? छालो। पांचवा आपके सामने है वांचो डांस। वांचो, ये वांचो भी कहाँ पे होता है? अरुणाचल प्रदेश में। छठवा आता है आपके सामने पासी कोंगकी। पासी कोंगकी डांस कहाँ पे होता है? पासी कोंगकी डांस आपका अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद आपका आता है लॉइन एंड पीक। लॉइन एंड पीक जो डांस है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद आपका आता है पोग डांस। पोंग, जो पोग डांस है ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद नेक्स्ट आपके सामने आता है पोपीर। तो पोपीर डांस भी आपका अरुणाचल प्रदेश में। बारडो छाम, तो बोडो छाम भी आपका कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गए अरुणाचल प्रदेश के डांसेस। इसमें आपको मुख्य रूप से क्या क्या याद रखना है? मुखौटा डांस याद रखना है, बारडो छाम याद रखना है, वांचो डांस याद रखना है, बुइया डांस याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको ये एक याद रखना है लॉइन एंड पीक। ठीक है, और एक पोंग डांस। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसके क्या क्या हैं उसको आप समझ लेंगे। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली के नृत्य शैली से है। देखिए, अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा नृत्य है जिसका संबंध कथकली नृत्य शैली से है। कथकली कहाँ पे किया जाता है? कथकली एक शास्त्रीय नृत्य है और ये केरल राज्य में किया जाता है। ठीक है, अब ये कथकली से संबंधित कौन सा है? मुखौटा डांस है और मुखौटा डांस आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में किया जाता है। उसके बाद आपका आता है युद्ध नृत्य। देखिए, जो युद्ध नृत्य है इसको भी मुखौटा नृत्य कहते हैं। तो आपको फिर से कन्फ्यूज़न में नहीं आना है। मतलब दो, एक आपका मुखौटा डांस हो गया, उसी के अंदर आप लोग युद्ध नृत्य जोड़ सकते हैं। कौन सा? युद्ध नृत्य। ठीक है, उसके बाद अपना तीसरा आता है बुइका लोक नृत्य। बुइका लोक नृत्य दिगारू मिसमी जनजाति के संबंधित है। तो आप यहाँ पे याद रखेंगे जो मिसमी जनजाति है, मिसमी जनजाति है, दिगारू मिसमी जनजाति, इसके द्वारा बुइया लोक नृत्य किया जाता है। बुइया, ठीक है, बुइया लोक नृत्य इसके द्वारा किया जाता है मिसमी जनजाति के द्वारा। नेक्स्ट आपके सामने आता है पोंग डांस। पोंग नृत्य जो है ना वो फसल के मौसम का जश्न मनाता है। पोंग नृत्य फसल के मौसम का जश्न मनाता है और पौराणिक गीत अक्सर धान और फसलों के स्रोत से संबंधित होते हैं। तो पोंग डांस में क्या होता है? पोंग डांस तब किया जाता है जब फसल के मौसम का जश्न मनाया जाता है। मतलब फसल जब लहलहा होती है, लहलहा उठती है, तब उसमें ये पोंग डांस किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश राज्य से इसका संबंध है। आपके सामने नेक्स्ट डांस आता है वांचो डांस। ठीक है, तो वांचो डांस आपका अरुणाचल प्रदेश की एक विशेष जनजाति का एक मुख्य डांस है। वांचो डांस भी आपका अरुणाचल प्रदेश में होता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है बारडो छाम। बारडो छाम जो डांस है, बारडो छाम नृत्य में कलाकार रंगीन मुखौटे पहनते हैं। आप देखिए यहाँ पे एक लिंक बनती हुई नज़र आएगी। हमने जो मुखौटा डांस पढ़ा था वो पढ़ा था अरुणाचल प्रदेश राज्य में, उसी से संबंधित एक था युद्ध नृत्य। ठीक है, युद्ध नृत्य उसी से संबंधित था। अब जो मुखौटा डांस था, मुखौटा डांस से ही कैसे संबंधित है? बारडो छाम। क्योंकि जो बारडो छाम जो है ना उसमें क्या करते हैं, उसमें जो कलाकार होते हैं वो रंगीन मुखौटे पहनकर डांस करते हैं। ठीक है, संगीत के अच्छे और बुरे के बीच की लड़ाई को लागू करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका है लॉइन एंड पीक।
लॉयन एंड पीक डांस अरुणाचल प्रदेश की जनजाति मोनपा का एक लोक नृत्य डांस है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मोनपा जनजाति के द्वारा किया जाने वाला मुख्य रूप से डांस कौन सा है, तो आप लोग क्या लगाएंगे, लॉयन एंड पीक। ठीक है, लॉयन एंड पीक जो है ना कहाँ पे होता है, अरुणाचल प्रदेश में मोनपा जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसमें नर्तकियां मुर्गा और शेर के सिर के समान मुखौटे पहनती हैं। ठीक है, तो मुर्गे और सिर के समान मुखौटे पहनती हैं इसमें लॉयन एंड पीक में। अब देखिए यहाँ पे फिर से वही संबंध आ गया मुखौटा डांस से, क्योंकि मुखौटे डांस में क्या है, मुखौटा तो समझ सकते हैं आप लोग, तो उसी प्रकार से जो मुखौटा है मुर्गा और शेर का मुखौटा किस डांस में किया जाता है, लॉयन एंड पीक में। और ये कहाँ पे होता है, अरुणाचल प्रदेश में, और किसके द्वारा होता है, मोनपा जनजाति के द्वारा होता है। ठीक है, उसके बाद आपके सामने है नेक्स्ट पॉइंट में आपसे बोला गया है रिख मपाड़ा नृत्य। रिख मपाड़ा नृत्य को अबोटोनी या फिर पूर्वासी पूर्वज से प्रस्तुत किया जाता है, पूर्वासी पूर्वज ने प्रस्तुत किया था। अब देखिए नेक्स्ट आपके सामने जो राज्य है उसका नाम है बिहार। तो बिहार राज्य में कौन कौन से डांस किए जाते हैं, तो सबसे पहला डांस आता है जो कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मतलब सबको याद है, जाट जाटिन डांस। तो जाट जाटिन डांस आपका कहाँ पे होता है, बिहार राज्य में होता है। नेक्स्ट आपके सामने आता है पावरिया डांस, कौन सा, पावरिया डांस। उसके बाद नेक्स्ट आपके सामने है विदेशिया डांस, विदेशिया डांस, जाट जाटिन, पावरिया, विदेशिया, कजरी छऊ, कौन सा, कजरी छऊ। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने है कर्मा नृत्य, कर्मा डांस आपका कहाँ पे, बिहार में। धोबिया डांस भी आपका बिहार में, जोगिया डांस भी आपका बिहार में, झिझिया डांस भी आपका बिहार में, झरनी डांस भी आपका बिहार में, और पाइका झुमरी डांस, कौन सा, पाइका झुमरी डांस भी आपका कहाँ पर, ये भी आपका बिहार राज्य से संबंधित है। तो एक बार फिर से पढ़ेंगे बिहार के कौन कौन से, जाट जाटिन डांस बिहार में, उसके बाद आपका पावरिया डांस भी बिहार में, और विदेशिया आपको याद रखना है, विदेशिया बिहार में, जाट जाटिन बिहार में, कर्मा डांस बिहार में, छऊ डांस भी आपका बिहार में, कजरी डांस भी आपका बिहार में, और धोबिया डांस भी आपका बिहार में, जोगिया भी कहाँ पे किया जाता है, ये भी आपका बिहार राज्य से संबंधित है, पाइका डांस भी आपका बिहार से है, और पाइका जो झुमरी डांस है ये भी आपका बिहार से है। ठीक है, झिझिया और झरनी आपको याद रखने हैं। अब इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या हैं, तो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, सबसे पहला पॉइंट है विदेशिया वास्तव में एक प्रकार का एक नाटक है। क्या है, जो विदेशिया डांस है वो वास्तव में एक प्रकार का एक नाटक है जो परंपरा और आधुनिकता, शहरी और ग्रामीण और अमीर और गरीब जैसे विरोधाभासी विषयों से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे विदेशिया डांस के बारे में बात हो रही है। तो ये आपको बस इतना याद रखना है कि विदेशिया जो डांस है उसमें कहाँ पे किया जाता है, विदेशिया डांस बिहार में किया जाता है। ठीक है, जाट जाटिन नृत्य। अब बात करते हैं हम जाट जाटिन डांस की। तो जाट जाटिन डांस जो है ना, जाट जाटिन नृत्य युगल नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। किस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, युगल नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है इसे, यानी कि जो कपल डांस है, किस तरीके का डांस है, कपल डांस है जाट जाटिन डांस। इस नृत्य का मूल विषय जाट और जाटिन की प्रेम कहानी होती है। तो बस इतना याद रखना है यहाँ पे, ये जाट जाटिन जो डांस है बिहार राज्य से संबंधित है और एक कपल डांस है ये। ठीक है, उसके बाद आपके सामने है झुमरी डांस। अब देखिए जो झुमरी नृत्य है वो झुमरी नृत्य की समानता गुजरात के गरबा नृत्य से होती है। तो आप यहाँ पे याद रखेंगे जो झुमरी डांस है, झुमरी डांस है वो कहाँ पे होता है, आपका बिहार राज्य में। और ये कैसा डांस है, जैसे गुजरात में गरबा जो होता है उसी तरीके से जो झुमरी डांस है इसमें भी गरबा टाइप में होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने है झिझिया नृत्य। तो झिझिया नृत्य को बारिश में इंद्र देवता को प्रसन्न करने का अनुष्ठान करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो झिझिया डांस भी आपका बिहार राज्य से संबंधित है और इसे कब प्रयोग में लाया जाता है, जो बारिश के देवता इंद्र देवता हैं उनको प्रसन्न करने के लिए, अनुष्ठान करने के लिए किया जाता है इसे। नेक्स्ट आपके सामने आता है कजरी डांस।
अब देखिए जो कजरी नृत्य है ये भी आपका बिहार से संबंधित है और इसका विषय क्या है, बरसात के मौसम में पुरस्कृत करना होता है। बस ठीक है, तो बस इतना याद रखना है, कजरी डांस आपका बिहार राज्य से संबंधित है। लास्ट आपका आता है पाइका डांस। अब देखिए जो पाइका नृत्य है, पाइका डांस है, उसका उद्देश्य क्या है। पाइका नृत्य का उद्देश्य इस नृत्य को करने का उद्देश्य करने वाले योद्धाओं की शारीरिक उत्तेजना व गतिविधियों का विकास करना इसका क्या है, उद्देश्य है। ठीक है, तो पाइका डांस भी आपका बिहार राज्य से संबंधित है। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका आ जाता है नेक्स्ट राज्य, और जिसमें हम बात करते हैं नेक्स्ट राज्य आपका आ जाता है नेक्स्ट आपका आ जाता है छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ में कौन कौन से होते हैं, तो देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया था, मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ ऐसे डांस होते हैं जो कि आपके एक से अधिक राज्यों में किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे कर्मा डांस ही है, कर्मा डांस अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं जो कि बिहार में भी था, तो उसी तरीके से कर्मा डांस यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ में भी होगा। उसके बाद अपना डगला डांस, पाली डांस और टिपाली डांस। ठीक है, डगला, पाली, टपाली, ये सभी आपके कहाँ पर होंगे, ये सभी आपके छत्तीसगढ़ में होंगे। झूमर डांस भी आपका छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद आपका गेड़ी डांस भी कहाँ पर, गेड़ी डांस भी आपका छत्तीसगढ़ में है। और जो पंडवानी डांस है, पंडवानी, ये भी आपका छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद आपका नवा रानी, कौन सा, नवा रानी डांस भी आपका छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, मतलब किया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है पंथी डांस। देखिए जो पंथी डांस है ये भी आपका किस राज्य में होता है, ये भी आपका छत्तीसगढ़ में होता है। उसके बाद आपका आता है राउत नाचा, राउत नाच, ये भी आपका कहाँ पे होता है, छत्तीसगढ़ में। बागमती जो डांस है ये भी आपका छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। कापालिक डांस भी आपका छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। थार थरी जो डांस है इसका भी संबंध आपका छत्तीसगढ़ राज्य से है। चंदेनी डांस भी आपका छत्तीसगढ़ राज्य से है। सुआ नृत्य भी आपका छत्तीसगढ़ राज्य से। और सैला डांस भी आपका कहाँ पे होता है, सैला डांस भी आपका छत्तीसगढ़ में होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, उनको तो अवश्य ही पढ़ना है। ऊपर जो डांस दिए गए हैं उनमें अगर आपको याद नहीं हुए हैं तो इनमें आप ये पढ़ लीजिए कि कौन कौन से आपको याद रखने हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट में। तो सबसे पहले आपका आता है कर्मा डांस। तो कर्मा डांस मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ यहाँ पे है। छत्तीसगढ़ में गोंड, बैगा और उराव जैसे आदिवासी समूह के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। देखिए जो गोंड जनजाति है, बैगा जनजाति है, उसी प्रकार से उराव जनजाति है, इनके द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला डांस है कर्मा डांस। इस नृत्य को वर्षा काल की समाप्ति और बसंत की शुरुआत के लिए प्रतीक है। मतलब ये वर्षा काल जब समाप्त होता है और बसंत ऋतु की शुरुआत होती है तब ये किया जाता है। उसके बाद आपके सामने है पंथी डांस। तो पंथी नृत्य सतनामी समुदाय का एक प्रसिद्ध समारोह है। क्या है ये, पंथी नृत्य सतनामी समुदाय का एक प्रसिद्ध समारोह है। गेंडी नृत्य में दो लंबे बांस या सिर्फ किसी निश्चित डंडे पर नर्तकी डांस करती है। तो देखिए जो आपने देखा होगा बचपन में, जैसे यहाँ पे एक खेल दिखाने वाले आते तो इस तरीके से यहाँ पे जो रस्सी बांधकर इस पे कोई चढ़ा होता था, आपने देखा होगा। तो इस ऐसे ही मान सकते हैं आप लोग कि इस डांस में, गेंडी जो डांस है उसमें दो लंबे बांस लगे रहते हैं या सिर्फ एक किसी निश्चित डंडे पर एक नर्तकी क्या करती है, डांस करती है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको याद रखें, गेंडी डांस छत्तीसगढ़ राज्य में। सुआ नृत्य आपका कहाँ पे होता है, तो अगर हम बात करें सुआ डांस की, तो सुआ डांस भी आपका ये कहाँ पे होता है, ये एक प्रकार, देखिए सुआ जो है ना, जो अपना इंडिया जो है ना उसमें कई तरीके से सुआ, एक तोते को भी कहा जाता है। मतलब लोकल लैंग्वेज में सुआ किसे कहा जाता है, तोते को भी कहा जाता है। तो तोता नृत्य भी कहा जाता है, क्योंकि सुआ किसका नाम है, तोते का नाम है। यह गौरा विवाह की स्थिति में किया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है सैला डांस। सैला डांस का उद्देश्य फसल के बाद समय के लिए बहुत उत्साह व भावना के संचार से है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है चंदेनी नृत्य। कौन सा, चंदेनी डांस जो है ना वो छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में
लोक कथाओं पर आधारित एक महत्वपूर्ण नृत्य है। राउत नाचा डांस यादव समुदाय का दीपावली पर किया जाने वाला पारंपरिक लोक नृत्य है और यह नृत्य में दोहे गाए जाते हैं। ठीक है, तो राउत नाचा आपको बहुत ही ज़्यादा याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है, छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। पंडवानी नृत्य आपका अब देखिए जो पंडवानी डांस है वो आपका महाभारत की कथा को प्रदर्शित करता है और पंडवानी डांस भी आपका छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आज हमने कितने राज्य पढ़ लिए? यहाँ हमने आज लगभग 5 राज्यों को कंप्लीट कर लिया है जिनसे संबंधित आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, बस आपको क्या करना है, इस चीज़ को बार बार रिपीट करते हुए चलना है। अगर आप इस चीज़ को एक बार देख के इसको छोड़ देंगे तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप इसको भूल जाएंगे। ठीक है, कोई कितना भी बड़ा टीचर हो, जब तक आप उसको स्वयं से खुद से उस चीज़ को नहीं देखेंगे तो आपको कोई भी सिलेक्शन नहीं दिला सकता है। ठीक है, आप बड़े से बड़े टीचर पे भी पढ़ लेना, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक आप किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका क्या होना चाहिए, ये आपके ऊपर एक अपना दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मैं इस चीज़ को बार बार पढ़ूंगा, जिससे कि आपके जो है ना, आप इस चीज़ को याद रख सकें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को सपोर्ट करेंगे आप लोग, तो इसके नेक्स्ट वाले वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊँगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।